आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अष्टावक्र गीता में टोटल 298 श्लोक्स, यह सूत्र कहा है 298। भगवत गीता में 703 है और अष्टावक्र में है 298। लेकिन बहुत कुछ चीजें दोनों में सामान्य है और बहुत कुछ चीजें दोनों में डिफरेंट भी। अष्टावक्र त्याग के भी विरोधी है। जैसे जैनिज्म में त्याग कहा जाता है, रिनंसिएशन, त्याग दो पूंजी घर संपत्ति, और बड़े सेलिब्रेशन के साथ जब वो संन्यास लेते हैं तो लाखों करोड़ों का उनका त्याग गिना जाता है और ये भी गिना जाता है इन्होंने कितना त्यागा, मतलब उनकी त्याग की भी कीमत, मार्केटिंग वैल्यू लगाई जाती है कि त्याग भी इतना बड़ा, भोग तो इतना बड़ा होता ही है करोड़ों में, त्याग भी करोड़ों का। अष्टावक्र कहते हैं भोग और त्याग दोनों के पीछे मैं है, दोनों के पीछे अहंकार है। मैंने अभी तक संसार को भोगा, अब मैं संसार को त्याग रहा। सच में न संसार पकड़ने की चीज थी और न छोड़ने की चीज। छोड़ना पकड़ना मैं को था। देखिए कितना एकदम विपरीत है, जस्ट 180 डिग्री डिफरेंट अप्रोच। देखिए कितना फर्क है। वो कहते जिसे त्यागना था उसे तो तुम लेके जंगल में भी चले जाओगे, आश्रम में भी चले जाओगे। संसार कहाँ नहीं है, अलग अलग रूपों में संसार सब जगह है। संसार को तुम त्याग कैसे सकते हो? तुम्हारे बस में नहीं संसार को त्याग। संसार को त्यागना मतलब भोजन को त्यागना है। क्या तुम आश्रम में जाके खेती करोगे भोजन उगाने के लिए? किसी पर तो डिपेंड रहोगे। तो फिर तुमने क्या था, क्या क्या किया? अपनी निर्भरता और दूसरे पे कर दी। कम से कम अपने घर में तो आप आत्मनिर्भर थे ना, अब तो अपनी निर्भरता आपने दूसरे पे कर दी। तो फिर मुक्ति कैसी? मुक्ति कैसी? इस बात को बहुत ध्यान से समझना, भोग और त्याग में क्या फर्क है। ये अष्टावक्र के सूत्र बड़े गहरे हैं। और मैं इन्हीं को चर्चित करता हूं। तो यूं ही कहीं से भी रैंडम हमने बुक उठाई। हमका ये क्लासरूम तो है नहीं कि हम सिस्टमेटिक थ्योरी पढ़ाएं। जो हमारे सामने आ गया वहीं से सूत्र शुरू किया। यस्तु भोगेश, ये 160वां श्लोक है आउट ऑफ 298। ये सूत्र 160वां है और अध्याय 17वां है। वो इसमें कहते हैं कि यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवताधिवास्ता अभुक्तेषु निराकांक्षी तादृशो बहुत दुर्लभ। इनका ये कहना है भोगे हुए विषयों में जिसकी आसक्ति नहीं। जरा देखिए, भोगे हुए विषयों में पास्ट चला गया ना, जिसको तुम भोग चुके हो, जिसको भोगा ही नहीं है उसमें आसक्ति अनासक्ति का तो मतलब ही अर्थ ही नहीं निकलेगा ना कुछ भी। तो तुमने भोगा ही नहीं है तो बात ही अलग है। लेकिन भोगे हुए विषयों में जिसकी आसक्ति नहीं है और न भोगे हुए विषयों को भोगने की जिसकी वासना है, भोगे हुए विषयों को फिर से भोगने की वासना भी नहीं। मतलब पास्ट भोगे हुए विषयों की याद कहाँ चली गई? पास्ट में तो गई। तभी तो तुम्हें पता चला इसमें सुख मिला था, ऐसा सुख मिला था, इस तरह का सुख मिला था, और तभी तुम्हें दोबारा भोगने की वासना पैदा होती। तो वो तो स्टेट में कहते ड्रॉप द पास्ट। सुख दुख भी हुआ था, कभी हुआ था? पास्ट। भोग का सुख मिला था, पास्ट। संसार में दुख मिला था का पास्ट। अब पास्ट को तुम क्यों भोगो? मुक्ति का अर्थ यादों से मुक्ति। अब सब भोग तुम्हारे, सुख के दुख के तुम्हारी यादें में तो है। यादें से तो कहते हैं हम बड़े दुखी हुए थे, बड़े सुखी हुए थे,
बहुत चोट लगी थी, बहुत उदासी थी, बड़े संघर्ष किए थे। अभी सब कहाँ है? अभी तुम्हारी मेमोरी में है सब कुछ। ये गुजर चुका, वो गुजर चुका, उसकी ट्रेस आपके मेमोरी में, याद में है। तो अब तुम याद को पुनः जी के क्यों भाई दुखी हो रहे हो? क्यों? अभी याद को छोड़ दो, तुम अभी सुखी। दुख है कहाँ? तुम्हारा अटेंशन बार बार यादों में जाता है और उन क्षणों को रिपीट करता है। तुम्हारा झुकाव पास्ट की तरफ है। सुख हो या दुख, तुम ढूंढते वहीं से हो। तुम्हारे स्टोर रूम में कहीं रखा है मेमोरी के लिए, और वहां तुम्हारा अटेंशन जाता है और घूम के आ जाता है। ये सुख हमें मिला था 10 साल पहले, ये दुख मिला था हमें 5 साल पहले, फलाने फलाने ने दिया था, XYZ ने दिया था। आज उसकी याद में जी रहे थे। यू कैन नॉट रिलीव द पास्ट। वो तो गया ना अभी। तो क्या पास्ट में जीना कोई गुणवत्ता है? क्या कहोगे पास्ट में जीने को? तो वो कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, धीर पुरुष पास्ट के द्वारा अपना प्रेजेंट का जीवन नहीं जीता। ये स्टेटमेंट अपने आप में समझना। कोई भी धीर पुरुष, श्री कृष्ण भगवान ने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही श्लोक भगवत गीता में कहा। तो कहते हैं, गतासून अगतासून नानु सोचंती पंडिता। तुम पार्थ क्यों इतनी अकल की तमाम बातें, वो रिश्तेदार हैं, वो फलाने हैं, वो उनको मारोगे तो दुख होगा, उनको न मारने से दुख होगा, और भविष्य में राज कौन भोगेगा? मतलब भूत की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि रिश्तेदार थे तो सब भूतकाल हो गए। रिलेशनशिप हैज गॉन टू पास्ट, रिकॉर्डिंग मेमोरी में है रिश्तेदार। और फ्यूचर में क्या होगा इनके मारने के बाद, जो हम सुख दुख भोगेंगे। तो बोलते गतासून, जो चला गया है, और अगतासून, जो आया नहीं है। पंडित जन उसके बारे में सोचते ही नहीं है। अब सोचने के तुम्हारे पास है क्या? क्या सोचने को है तुम्हारे पास? और उन्होंने पहली लाइन इसकी थी, अनु अशोच्यान्य अनुशोचस्तुम। अशोच्यान्य अनुशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भास से। वो कहते हैं अशोच्यान, जो सोचनीय है ही नहीं उसको तुम सोचे चले जा रहे हो। अशोच्यान, सोचने लायक नहीं है। और पार्थ को कह रहे तुम उससे सोचे चले जा रहे हो। और ऐसा लगता है जैसे बड़े प्रज्ञाबुद्ध हो, जो तर्क दे रहे हो, बड़े प्रज्ञाबुद्ध, बड़े स्मार्ट हो, बड़े इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम ये इंटेलिजेंस तुम्हारी पास से ला रहे हो। तो इंटेलिजेंस की क्या मीनिंग है? तो कह रहे कृष्ण, असोच्यान्य अनुशोचस तुम प्रज्ञावादांस भास से, गतासु न गतासुनश्य नानु सोचंती पंडिता। अर्जुन, बुद्धिमान तो तुम तब होते जब न पास्ट की सोचते, न फ्यूचर की सोचते। इसका मतलब तुम सोचते ही नहीं कुछ, तुम प्रेजेंट में रहते। प्रेजेंट में है कहाँ विचार? पास्ट में मेमोरी रहती है, मैंने तुम्हें कितने दफे समझाया। पास्ट में तुम्हारी यादें हैं, और भविष्य में तुम्हारी वासनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, चिंताएं हैं। चिंता किसकी करता है इंसान? भविष्य की करता कि नहीं? वासना किसकी करता? भविष्य की करता कि नहीं? कल्पना किसकी करता? भविष्य की करता कि नहीं? मतलब तुम काल्पनिक जीवन के बारे में सोचते हो, या जो जीवन चला गया उसके बारे में सोचते हो, जो दोनों ही तुम्हारे लिए अभी असोचनीय है, असोच्य, सोचने जैसी है नहीं। तो प्रेजेंट में क्या रहता है? होश, अवेयरनेस। यहाँ सोच है ही नहीं। न चाह है, न कल्पना है, न वासना है, न यादें है, न सुख है, न दुख है। ये दोनों इसी से लगे, चिंता से और यादों से। न चिंता है, न यादें। अभी आप बताइए वर्तमान में किसको क्या दुख? टेल मी ना।
कोई दुखी है क्या? इस क्षण में कोई दुखी है? पीछे से खींच के नहीं लाना दुख को, पास की मेमोरी में कहीं पड़ा हुआ कोई चीज उठा के नहीं ले आना दुख, या अपने अटेंशन को वहां नहीं जाके फोकस करना। रोज यही बात तो हम बताते, हियर नाउ एंड 100%। देखो दोनों गीता उसी बात को सपोर्ट कर रही। अर्जुन तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो, पास्ट से फ्यूचर से मुक्त हो जाओ, समय से मुक्त हो जाओ, मन से मुक्त हो जाओ। समय और मन, परिवर्तनशीलता, तीनों एक ही नाम है। और जो परिवर्तनशीलता से मुक्त हो गया वो अस्तित्व में आ गया, अपरिवर्तनीयता में आ गया, चेतना में आ गया। देखिए कैसे लिंक्ड है सारे के सारे पॉइंट्स। परिवर्तनशीलता मानी दृश्य, आकार, और अस्तित्व में तुम चेतना, और प्रेजेंट में क्या है? चेतना, चैतन्य, अवेयरनेस। मतलब फ्यूचर और पास्ट आकार है, प्रेजेंट अवेयरनेस है। तुम अटेंशन को प्रेजेंट में लगा दो, आ गए अपने घर में। अब इसमें आने में क्या तकलीफ हुई तुम्हें? क्या प्रॉब्लम है? आ गए और सुखी हो गए, क्योंकि इस क्षण तो दुख है ही नहीं कोई। पास्ट की जो सुई चल रही रिकॉर्ड ड्रॉप कर दो, फ्यूचर की अभी आई नहीं, उसको वहां ब्रेक, ऐसे दोनों तरफ बाउंड्री लगा दो, इसके इधर पास्ट और इसके इधर फ्यूचर। हमारा ट्रैक ये है, समझ में आ रहा? ना आई एम हियर, आई एम राइट नाउ, एंड आई एम 100%, कोई अटेंशन इधर उधर नहीं जाने दे रहे। अब तुम मुक्त हो के नहीं, सुखी हो के नहीं, अस्तित्व हो के नहीं, अपना आभास में हो रहा होने का कि नहीं? तो उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि भोगे हुए विषयों में जिसकी आसक्ति नहीं है। जो तुम भोग चुके हो ना, जो मिठाई खा चुके हो, जो आइसक्रीम खा चुके हो, जो जो तुम प्लेट्स खा चुके हो जिंदगी में डिश, या जो कपड़े पहन चुके हो, वस्त्र पहन चुके हो, या जो कंपनी या रिलेशनशिप जो भी रही हो, भोग चुके हो ना, अब उसकी आसक्ति छोड़ दो, उसका अटैचमेंट छोड़ दो, उधर की तरफ झुकाव छोड़ दो। भोग चुके, अब गए, अब दोबारा वो क्षण, वो लोग, वो व्यक्ति, वो आने वाला नहीं जिंदगी में। तो भोगे हुए विषयों में जिसकी आसक्ति नहीं है, और न भोगे हुए विषयों को भोगने की जिसकी वासना नहीं है, इसको नहीं भोगा, उसके भोगने की चाह न हो, और जो भोगा हुआ है उसमें आसक्ति ना हो। देखिए दोनों बातें, दोनों शब्द अलग अलग है। भोगे हुए में ही आसक्ति होती है आदमी की। फिर गीत गाता फिरता, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बीते हुए दिन मेरे प्यारे पल, जैसे जिंदगी अब वैसी आएगी नहीं, बीते हुए दिनों जैसी। कोई बोलता हमारा बचपन लौटा दो, तुम प्रेजेंट को होल्ड कर नहीं रहे, तुम बचपन कहाँ से लौटा लोगे? और लौटा के करोगे क्या? तो भोगे हुए में जिसकी आसक्ति नहीं, अब बचपन में आसक्ति खत्म, जो था वो गया, इट्स गॉन। कौन लौटा दे? फिर से तुम्हें जीवन लेना पड़ेगा। बचपन में जाने के लिए रिवर्स साइकिल तो है नहीं, तो फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। वो कहते हैं कि ऐसे तत्वज्ञ, मतलब तत्व में जीने वाले, भूतकाल एक तत्व है, भविष्यकाल एक तत्व है। तत्वज्ञ मनी जो तत्वों में जीने, दोनों तत्वों को अलग कर दिया, वर्तमान में आ गए। होश कभी का होता है? वर्तमान का। भूतकाल की याद है, भविष्य की कामनाएं, कल्पनाएं, होश वर्तमान का। अवेयरनेस ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। इसीलिए तो प्रेजेंट मूवमेंट अवेयरनेस, पीएमए फार्मूला कहते हैं। ऐसे तत्वज्ञ संसार में दुर्लभ है। क्या तुम अपना नाम इस दुर्लभता की लिस्ट में लिखाना चाहते हो? क्या सोचिया अनुसोचस, तुम प्रज्ञा फ्यूचर और पास्ट में रहना चाहते हो?
पहले अपना इरादा तो बताओ भाई। रह पाओगे? वो तो कल की बात है। तुम्हें सत्संग बार बार यहाँ खींच के लेके आता है, बार बार। देखो, दोनों में सत्य तो एक ही, सत्य तो अलग हो नहीं सकता। इस तरह से कहा गया या इस तरह से कहा गया। यहाँ अष्टावक्र ने जनक को कहा, वहां श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा। दोनों की समस्या एक ही जैसी थी। पास्ट और फ्यूचर की बातें किया करते थे, रिश्ते नातों की बात करते थे, संबंधों की बात करते थे, आसक्ति की बात करते थे, परिणामों की बात करते थे, और परिणामों से जो होने वाले दुख की आशंका जताते थे। अर्जुन कहते थे सबको हमने मार भी दिया, सगे लगे वालों को, गुरुओं को, तो हम राज कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जिनको जिनको मारा वो दिमाग में घूमते रहेगी बातें। तो हमें राज सुख कैसे मिलेगा? हम जीत भी गए, तो उस जीत को, जीत भी हमारी क्या सुख देगी, शांति देगी हमें? प्रश्न तो सही है, तुम्हारे भी प्रश्न ऐसे ही हैं, इसी से रिलेटेड, कोई ज्यादा इधर उधर नहीं है। लेकिन फिर कृष्ण ने उत्तर क्या दिया? कृष्ण का उत्तर था, अर्जुन, जिन्हें तुम कहते हो तुम मारोगे, वो पहले से मरे हुए हैं। वो पहले ही से मरे हुए हैं, मेरी नजर में मैं मरे हुए देख रहा हूँ। तुम उन्हें जिंदा और मृत्यु का नाटक उनके सामने देखोगे, मेरी नजर में वो मरे हुए हैं। सिर्फ समय की बात है, उन्हें मरना ही उस क्षण है। तुम निमित्त हो, तुम्हारे कंधे पे बंदूक हम नहीं रखेंगे, किसी और के पे रखेंगे, उन्हें तो मरना है। देखो, डेस्टिनी इज फिक्स्ड, उन्हें तो मरना है। तुम नहीं धनुष चलाओगे, किसी और के द्वारा होगा। अब तुम्हें प्रश्न का उत्तर मिल गया, अर्जुन वाले का। बेकार में तुम नाहक परेशान, तुम मरने मारने वाले तुम हो ही नहीं, ना तुम मरने वाले, ना तुम मारने वाले। उबऊ तो न बिजानी तो नायम हंति न हन्यते। न तुम किसी को मारते हो, न तुम मरते हो। दोनों ही कंफ्यूजन है तुम्हारे। दोनों ही को मालूम नहीं है, उबऊ तो न बिजानी तो नायम हंति न हन्यते। इसके अगला पांचवा सूत्र, ये समझ में आ गया ठीक से? ये सूत्र तुम्हारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, एक ही सूत्र। बाकी अगर तुम चाहो तो हम कथाएं तुम्हें आगे कहते जा सकते, लेकिन फिर वो ओवरलैपिंग होता चला जाएगा तुम्हारे लिए। फिर तुम लोगों को सर ने ये भी कहा, फिर ये मानूं, फिर ये मानूं, फिर ये मानूं, फिर ये मानूं। मुमुक्षेरिः संसारे मुमुक्षरपि दृश्यते, भोग मोक्ष निराकांक्षी बिरलो ही महाशया। कितनी बड़ी बात! भोग मोक्ष निराकांक्षी, न जिसे भोग की इच्छा है और न जिसे मोक्ष की इच्छा है। देखिए, कितना कितना ऑथेंटिक स्टेटमेंट है। बिरलो ही महाशय, ऐसा कोई बिरला ही होता है जिसे न भोग चाहिए और न मोक्ष चाहिए। उसे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं है ही नहीं, चाहने वाला मैं का भाव नहीं है। शुद्ध चैतन्य है, ईगो है नहीं, मन है नहीं, चाहेगा कौन? मन ने पहले भोग चाहा, सुख चाहा, संसार चाहे, रिश्ते चाहे। अब मन त्याग चाह रहा है, मोक्ष चाह रहा है, परमात्मा चाह रहा है। तो अष्टावक्र कहते हैं, जनक, इस संसार में भोग की इच्छा रखने वाले लोग हैं, और इस संसार में मुक्ति और परमात्मा को पाने की इच्छा वाले लोग है कि नहीं? तुम्हें भी मालूम है ना?
ये कोई जनक की बात तो नहीं है, ये तुम्हें भी मालूम है। ये तो भोग की चाह है, या फिर भक्ति परमात्मा ईश्वर मोक्ष की चाह है। भोग की चाह मतलब इस जीवन की गारंटी हो, और मोक्ष की मतलब आगे का जीवन की गारंटी। परमात्मा मिले तो वो लोग सुधरे, भोग की सामग्री मिले तो ये लोग में मजा ले लें। मतलब हमारे दोनों लोग सुधर गए, ये लोग और आगे का लोग। अष्टावक्र कहते हैं इस संसार में भोग की इच्छा रखने वाले लोग हैं, और मुक्ति की और भक्ति की और परमात्मा को पाने की इच्छा वाले भी लोग हैं। लेकिन ऐसे महापुरुष बहुत कम, जिन्हें न भोगों की चाह है, न मोक्ष की आकांक्षा है। भोग कौन चाहता है? ईगो, मन। मोक्ष कौन चाहता है? ईगो, मन। प्रॉब्लम भोग या मोक्ष नहीं, प्रॉब्लम मैं का भाव, डिजायरर है। हम तुमसे कहते हैं जागने का अर्थ क्या होता है, कि डिजायरर, थिंकर और डूअर ड्रॉप हो जाए। फिर जो हो रहा है उसमें गुजर जाओ। तुम्हारी इच्छा से नहीं हो रहा, फिर ईश्वर की इच्छा होगी। तुमने समर्पण कर दिया मैं को, और मैंने कहा जब तुमने विवेक का इस्तेमाल कर दिया तो दोबारा से जग गए तुम, फिर से पुनर्जागरण हुआ। और जागरण में जो मैं था वो दृष्टा बन गया। तो जो चेन थी तीन की, डिजायरर, थिंकर और डूअर की चेन थी, वो क्या बन गई? दृश्य का हिस्सा हो गई। ये दृष्टा हो गया, वो दृश्य का हिस्सा हो गया। और अचाह, निर्विचारता और कर्ता क्या बन गया? निमित्त बन गया। अचाह मीन्स मैं नहीं चाह रहा, परमात्मा जो चाहे उसका संसार। उसने जन्म दिया, उसने जीवन दिया, वो मृत्यु देगा, बाल बच्चे जो कुछ सब उसका दिया हुआ है। तो चलाने दो ना उसकी चाह, उसकी चाह में ही चला। राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। हुकुम रजाई चालना नानक किया नाल। कहा कि नहीं नानक ने, हुकुम रजाई चाल। तो चलो उसी की चाह से। क्योंकि प्रभु गलत कभी नहीं चाहेगा। तुम्हें जन्म देके, तुम्हें मृत्यु देके, तुम्हें जीवन यापन देके, और उसके लिए तो लाखों करोड़ों अरबों है। खेल उसका है, उसकी चाह से चलेगा, उसके हिसाब से चलेगा, हमारे तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। सत्य तो यही है। और हमारा दुख यही कि हम अपनी चाह से चलाना चाहते हैं। मतलब हम परमात्मा से भी संघर्ष में ले लिया मोल हमने। संसार में अपनों से तो लिया ही, लोगों से तो लिया ही, समाज से लिया, रिश्तों से लिया। हम परमात्मा से भी कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। कल हमने कहा था कि संघर्ष 60 साल तक ठीक रहता है। अगर अगर करना ही पड़ा, उसके बाद समर्पण भाव में आ जाना चाहिए। लेकिन आज ये कहते हैं कि समर्पण भाव में ही रहो, उम्र से क्या लेना देना। संघर्ष में टकराव होता है, उलझन पैदा होती, चाहे पति पत्नी के रिश्ते हो, सास बहू के रिश्ते हो, माँ बेटे के रिश्ते हो, कोई भी रिश्ता हो। जहां उलझन है, जहां टकराव है, जहां संघर्ष है, वहां अशांति है। और ये टकराव अहंकारों का है। निरअहंकारता में कोई टकराव नहीं। तुम कहोगे हम किस किस से दबे, जाने दो ना। तुम किसी से नहीं दब रहे, तुम अपने से दब रहे। तुम अपना अहंकार छोड़ के परमात्मा से जोड़ रहे हो, तुम किससे दबे? कौन तुम्हारे दिमाग में इमेज लेके आप बैठे कि हम इससे दब जाएंगे अगर हमने अहंकार छोड़ दिया? फिर मतलब परमात्मा की क्या इमेज तुमने बना के रखी? संसार की क्या इमेज है? जन्म की क्या इमेज है? जीवन की क्या इमेज? ये खेल जो चल रहा है तुम्हारी चाह से नहीं चल रहा ना, हमारी चाह से चल रहा है, ईश्वर की चाह से, ईश्वर का खेल है।
अब 2 पॉइंट हमने मान ली कि जन्म भी उसी की चाह से, मृत्यु भी उसी की चाह से, तो दोनों पॉइंट के बीच की जो रेखा है, जीवन रेखा जिसे हम कहते हैं, वो भी उसी की चाह से चला लो, क्या फर्क पड़ता है। तुम तो दुख मुक्त रहो, संघर्ष मुक्त रहो, समर्पण में रहो, शांति में रहो। थोड़ा कम खा लेना, क्या फर्क पड़ जाएगा। थोड़ा कम भोग लेना, तुम्हारे हिस्से में यही तो होगा। वो ज्यादा भोग रहा, हमें कम मिल रहा, ठीक है, लेकिन उसके बदले में जो तुम्हें शांति मिल रही वो उसे नहीं मिल रही, याद रख। तुम भोग की अभिलाषा को शांति से मत कंपेयर करो। पीस इज टू कॉस्टली, टू कॉस्टली। अमूल्य है, अनमोल है शांति और तृप्ति। भोग 2 कौड़ी के हैं। कोई भी भोग लेता है, जानवर भी भोग लेता, पक्षी भी भोग लेता, लेकिन समर्पण और शांति में जो रहता है, जो थोड़े में राजी हो गया हो, जिससे ज्यादा की चाह न रही हो, जो मिल रहा है बस वही ठीक है। तो अष्टवक्र कहते हैं कि इस संसार में भोग की इच्छा रखने वाले लोग भी हैं, मुक्ति, भक्ति और परमात्मा को पाने की इच्छा रखने वाले भी लोग हैं। इतनी तुम्हारी पूजा पाठ साधना ये क्या है, आप परमात्मा को पाने का तो है ना। पाप कट जाए तुम्हारे, इसी के लिए तो है ना। पुण्य कमाने की है, या पाप काटने की है, या परमात्मा को पानी है, या अगला लोक सुधारने की। लेकिन ऐसे महापुरुष बहुत कम अर्थात बिरले हैं, जिन्हें न भोग की चाह है और न मोक्ष की, न परमात्मा की भी चाह नहीं है जिन्हें। देखिए कितना स्ट्रेट, परमात्मा की भी चाह नहीं। मतलब अचार में आ गया बात, वही अचार वाली बात आ गई। जो अचार में जीता है, यानी रिश्ता भाव आ गया। देखिए ये सब कड़ियों को अगर आप लिंक करेंगे तो वही आएंगे जो हम अक्सर रोज बोलते हैं। अच्छा, हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, और वो इसी का इम्पैक्ट है अष्टवक्र गीता का। चित्त जब सभी विकारों से मुक्त होता है, और सभी विकार में अहंकार ही एक विकार है, सब विकारों का जन्मदाता, वो समझ लो बीज है सारे विकारों का। चित्त जब सभी प्रकार के भावों से शांत होता है, तो वही तो मुक्ति है। विकार विहीन चित्त की अवस्था ही तो मुक्ति है। कामना के कारण ही तो चित्त में लहरें उठती, तरंगे क्यों उठती, कामना के कारण उठती, वासना के कारण उठती, चाह के कारण उठती। और ये तरंगे ही मोक्ष में रुकावट है। तरंगे चाहे संसार के विषय की हो या मोक्ष प्राप्त की, दोनों ही तरंगे हैं। ये सांसारिक तरंग समुद्र की हुई, ये आध्यात्मिक तरंग। ऐसी कोई तरंग होती है कि ये बुरी वाली लहर और ये अच्छी वाली लहर, ऐसे तुमने देखी, वर्गीकरण कभी किया है। लहर तो लहर है। अष्टावक्र की जरा ऑथेंटिसिटी देखिए। बोलते तरंग तो तरंग है, संसार की हो या परमात्मा की हो, वासना तो वासना है। दोनों ही तरंगों में कोई फर्क नहीं। जो मोक्ष की कामना करता है, समझना, उसकी चिंता करता है, उसके लिए प्रयास करता है, साधनारत रहता है, उसका मन भी विचलित ही रहे। वो साधना ही में तो विचलित हो गया कि परमात्मा मिले। भक्ति कर रहे, साधना कर रहे, जप कर रहे, तप कर रहे, संघर्ष है, नहाने जा रहे, तीर्थ में, व्रतों में, मंदिर के चक्कर लगा रहे, ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, इसी यही तो बेचैनी है। और मिल नहीं रहा भगवान, क्योंकि भगवान वहां है नहीं जहां तुम प्रयास कर रहे हो।
उससे एक तरह की बेचैनी पैदा होगी कि तरंग पैदा होगी कि नहीं? कभी वो भोग की इच्छा करता है, कभी वो मोक्ष की इच्छा करता है। वो बेचारा नहीं जानता, इच्छा मात्र ही बंधन है। चाह मात्र, वासना मात्र ही बंधन है। वासना मुक्त, अचाह ही मुक्ति है। चाह ही बंधन है। अब आप अपना कंक्लूजन जरा नोट कर लेना, न भूल न जाना। एक एक लाइनर है, चाह ही बंधन है। अगर चाह बंधन है तो अचाह मुक्ति हो गई। तो जब आप बैठे, कब जब किसी की चाह आई तो समझ लो, अरे ये तो हमने कल ही सुना था कि चाह बंधन है। इसका मतलब मैं नहीं चाहूंगा, प्रभु जो चाहे चाहने दो, उसके साथ ही हम खेल खेल रहे हैं। अपनी चाह से नहीं, चलो ठीक, दूसरे की चाह से चलना चाहिए, चलो ठीक। सभी साधु संत तुमने देखे होंगे, सभी साधु संत और तथाकथित गुरु भी, सभी साधु संत, महात्मा और गुरु इस संसार को त्यागने का उपदेश देते देते कि नहीं, तुमने सुना कि नहीं? हुँ? खाना पीना वस्त्र घर गृहस्थी का त्याग करने को कहते हैं। दीक्षा मंत्र देते कि इसीलिए सब त्याग दो। वो सब सबको साधु बनाने में लगे। लेकिन ये रहस्य कोई नहीं बताता कि संसार बंधन नहीं, तुम्हारी कामनाएं मात्र ही बंधन है। संसार, गृहस्थी, रिश्ते, ये बंधन नहीं, बंधन